हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 7 और अप्रैल 8 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी एंट्रेंस एग्जाम जो भी अगले 6 से 7 महीनों में हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क आएगा, ईएसआईसी एसएसओ आएगा, सिडबी आएगा, सेबी का अगर कोई अगला एग्जाम आता है, आरबीआई ग्रेड बी का प्री आएगा, नाबार्ड आएगा, आईबीपीएस के एग्जाम्स आएंगे, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों हमारी बात आती है कि 7 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 7 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। 7 अप्रैल को हम लोगों ने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, उसकी थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट तुत्सी इन रुआंडा, ये भी हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं। तुत्सी एक ट्राइब थी रुआंडा नाम की कंट्री की। रुआंडा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक नेशन है। वहाँ पर तुत्सी ट्राइब्स का जेनोसाइड हुआ था 1994 में। बहुत गंदा मैसेकेयर था ये। उसके एक ट्रिब्यूट की तरह, एक मेमोरी की तरह हम लोग इसे मनाते हैं और ये सीखते हैं कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। ह्यूमन रेस को हर तरह की कास्ट, क्रीड, ट्राइब्स के साथ रहना पड़ेगा, ये हमें सीखना है। गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है सेमिकॉन इंडिया की। सेमिकॉन इंडिया जो है, ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। मीटी का प्रोजेक्ट है जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव। 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है सेमिकॉन इंडिया। इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई और एडवाइजरी कमेटी के हेड भी अश्वनी वैष्णव जी हैं। ये एडवाइजरी कमेटी किस लिए है कि सेमिकॉन इंडिया किस तरह से इंडिया में फंक्शन करेगा, कैसे उसको इंडिया में शुरू करना है। और सेमिकॉन इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द कंट्री अ ग्लोबल लीडर इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड इनोवेशन। अभी इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। कुछ कंपनीज हैं जो टेस्टिंग जरूर करती हैं सेमीकंडक्टर आईसीज की, बट मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर कुछ भी नहीं है इंडिया में। हमारे मैक्सिमम सामान कोरिया से आता है, जापान से आता है, चाइना से आता है। सो रेदर देन इम्पोर्टिंग ऑल द सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, हम इंडिया में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। उसके लिए है सेमिकॉन इंडिया, जो कि 72,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई। एडवाइजरी कमेटी के हेड है अश्वनी वैष्णव जी। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, DAHD। इन्होंने उत्तराखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। क्या है? टू इम्प्लीमेंट द वन हेल्थ फ्रेमवर्क बाय वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट। वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट का वन हेल्थ फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना है। कैसे करना है उसको पायलटली किया गया है उत्तराखंड में। पहले उत्तराखंड में इंप्लीमेंट होगा, देखेंगे कि उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, उसका आउटपुट कैसा है। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि नेशनल लेवल पर इसे करना है या नहीं करना है। इसका एम है टू डेवलप नेशनल वन हेल्थ रोड मैप बेस्ड ऑन द लर्निंग ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। वही जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी हम पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, हम छोटे से एरिया में उसे करके देखते हैं, उसकी फिजिबिलिटीज को, उसके आउटपुट्स को, हर चीज़ को एनालाइज किया जाता है। उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितनी है, इसका कुछ बेनिफिट है भी या नहीं है। उसके बाद उसे देखा जाएगा कि नेशनली उसे करना है या नहीं करना है। MOYES होता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इन्होंने क्या करा है, यूनेस्को का एक फंड है, यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट। यूनेस्को ने एक फंड बनाया था, यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट। उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने 72,124 US डॉलर्स दिए हैं। 72,124 US डॉलर्स दिए हैं यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट। इंडिया क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग को होस्ट कर रहा है। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। इसमें इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने ज्वाइंटली लेड करा है प्लेनरी डायलॉग ऑन द फ्यूचर ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। क्वेश्चन आएगा कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां होस्ट हुई है? इंडिया में। प्लेनरी डायलॉग किस किस ने लीड किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और यूनाइटेड किंगडम में। आगे देखते हैं अब। तमिलनाडु ने कव्वाल उथावी नाम की एक ऐप लॉन्च करी है। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने कव्वाल उथावी नाम की एक ऐप लॉन्च करी है फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको कोई इमरजेंसी होती है, जैसे हमारा 100 नंबर है, 101 नंबर है, 102 नंबर है, इमरजेंसी के नंबर्स, उन्हीं सब चीज़ों के लिए एक ऐप लॉन्च करी है। ऐप में एक बटन होगा, आप बटन प्रेस करोगे, एक SOS बटन होता है, उसे प्रेस करोगे, आपके पास SOS सर्विस आएगी। पुलिस के लिए, मेनली पुलिस के लिए ही है।
नेक्स्ट देखते हैं, सरहुल फेस्टिवल मनाया गया है झारखंड में। स्टेट्स का एक फेस्टिवल आपके एग्जाम्स में आता है, स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। स्टैटिक जीके मेजरली आपको वही करनी होती है जो करंट अफेयर्स में होती है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। यहाँ पे एक फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी होता है, इसके अंदर वो होता है बापोरोब। बापोरोब एक फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है जो कि सरहुल फेस्टिवल का पार्ट है। इसके अलावा इसमें साल ट्रीज की वर्शिप की जाती है और एक स्पेशल सरहुल डांस होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सरहुल डांस कौन सी स्टेट का है, बापोरोब कौन सी स्टेट का है। ये तीनों ही चीजें किस चीज की हैं दोस्तों, झारखंड की हैं। सरहुल फेस्टिवल, सरहुल डांस और बापोरोब झारखंड का है। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लॉन्च की है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, उद्यम से हमारा मतलब हो जाता है दोस्तों जो एमएसएमई होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है ना। तो जो एमएसएमई होता है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, वो हमारा उद्यम में आ जाता है। जब हम उद्यम की क्रांति लाने की एक योजना लेकर आ रहे हैं, मतलब हम लोग एमएसएमई सेक्टर के लिए ही कुछ कर रहे हैं, तो इसके अंदर होगा जो यूथ होगा स्टेट का, उसे 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से मतलब है यहाँ पे वो कोई अपना सेल्फ प्लांट या कुछ इंडस्ट्री कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं, अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं जो एमएसएमई के अंडर आएगा। सेम वे लोन की जो रेंजिंग है वो भी 1 लाख से 50 लाख है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 2021-22 का 87.5% आया है। 192.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। एक्सपोर्ट्स हमारे 417.81 बिलियन डॉलर्स का था, इंपोर्ट 610.22 बिलियन डॉलर का। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेशियो आया है वो 87.5% आया है। 192.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट आया है। ट्रेड कितना हुआ है, 87.4 बिलियन डॉलर, सॉरी 87.5% का। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो 50 बिलियन डॉलर हो गया। 2021-22 में फर्स्ट टाइम इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा हुआ है। 50 बिलियन डॉलर का मार्क हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। फर्स्ट बाई मंथली पॉलिसी आ गई है 2022-23 की। दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, 2016 में एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। उसमें क्या हुआ था कि आरबीआई हर 2 महीने में कंट्री के फाइनेंसेस को, इकोनॉमिक्स को एसेस करके मॉनेटरी पॉलिसी देगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें बताया गया रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, सीआरआर जो कि कैश रिजर्व रेशियो होता है 4% है, एसएलआर 18% है, एमएसएफ जिसे हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं 4.25% है, बैंक रेट 4.25% है। ये सारी टर्म्स किस लिए होती हैं, क्या इनके बारे में है, इस सब के लिए मेरा आरबीआई के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है जो आप लोग देख सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है। जीडीपी ग्रोथ रेट आरबीआई ने 7.8% बोली है और फॉरेक्स रिजर्व्स कंट्री का 606.5 बिलियन डॉलर बोला है। आरबीआई ने बोला है भारत बिल पेमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग यूनिट्स के लिए जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट थी, पहले 100 करोड़ मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए बीबीपीएस ऑपरेटिंग यूनिट्स के लिए, उसे 100 करोड़ से कम करके 25 करोड़ कर दिया गया है। यह बात आरबीआई ने बोली है। इसके अलावा सुश्रुति सौहर्दा सहकारा बैंक है। सुश्रुति सौहर्दा सहकारा बैंक नियमिता या बैंगलोर में एक कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। आरबीआई जब इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कोई लोन्स के लिए या डिपॉजिट्स के लिए, विड्रॉल्स के लिए, उसे कोऑपरेटिव बैंक की कैटेगरीज में ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस। ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन कहा जाता है जब भी आरबीआई किसी कोऑपरेटिव बैंक पर इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस या कुछ भी लगाता है। आरबीआई ने मुराली एम नटराजन को एमडी सीईओ ऑफ डीसीबी बैंक का रीअपॉइंटमेंट अप्रूवल दे दिया है। जब भी किसी बैंक को एमडी या सीईओ अपॉइंट करना होता है तो उन्हें आरबीआई से अप्रूवल लेना होता है, स्पेशली जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं। तो उसका रीअपॉइंटमेंट का अप्रूवल आरबीआई ने दे दिया है। किनको, मुराली एम नटराजन को। ये एमडी और सीईओ बने हैं डीसीबी बैंक के। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऐप लॉन्च करी है यूनियन एनएक्सटी। यूनियन एनएक्सटी नाम की एक ऐप लॉन्च करी है और एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करा है संभव, SMBHAV संभव।
इसके लिए करीब 1000 करोड़ रुपीस का आउटले दिया गया है संभव प्रोजेक्ट के लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। उन्होंने ऐप भी लॉन्च करी है जिसका नाम है यूनियन एनएक्सटी या फिर यूनियन नेक्स्ट। वर्ल्ड बैंक ने और एआईआईबी ने मिलकर, एआईआईबी होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ने और एआईआईबी ने मिलकर 7,500 करोड़ रुपए का लोन दिया है गुजरात गवर्नमेंट को। गुजरात गवर्नमेंट को 7,500 करोड़ का लोन दिया है। किस चीज के लिए? गुजरात गवर्नमेंट का है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। गुजरात गवर्नमेंट का मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने और एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने 7,500 करोड़ रुपए का लोन दिया है। स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कर रही है। जिस प्रोजेक्ट का आउटले है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट का आउटले अगले 5 सालों के लिए गुजरात गवर्नमेंट उसमें 10,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने की बात कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की इकोनॉमी बोली है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 7.5%। आरबीआई ने पीछे 7.8% बोली है मॉनेटरी पॉलिसी में। एडीबी ने 7.5% बोला है। पंजाब नेशनल बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम कंपलसरी कर दिया है। पॉजिटिव पे सिस्टम कंपलसरी कर दिया है जो भी 10 लाख या उससे ज्यादा का चेक पेमेंट होगा। स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होगा, जब भी कोई चेक किसी को देगा 10 लाख या उससे ज्यादा का, तो पहले ड्रॉअर के थ्रू, जिसने भी चेक इशू करा है उसके थ्रू वेरिफिकेशन उसका किया जाएगा। अगर आप किसी को 10 लाख या प्लस का पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू, तो बैंक पहले आपको कॉल करेगा, आपकी डिटेल्स पूछेगा, वेरीफाई करेगा कि चेक आपने ही इशू करा है या नहीं। उसके बाद ही वो चेक क्लियरिंग के लिए भेजा जाएगा। 9th एडिशन हो रहा है इंडियन किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज का। ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है बकलो, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें एक्सरसाइज का नाम नहीं लिखा, इसका नाम है खंजर, KHANJAR। इंडिया और किर्गिस्तान की ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है खंजर, जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हो रही है। यूजीसी, जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उन्होंने भीमा भोई चेयर्स लगाई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पर और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में। भीमा भोई चेयर किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इन्होंने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में टाई अप किया है। HAL के पास जो पुराने सिविल एयरक्राफ्ट हैं, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह यूज किया जाएगा। तो जो HAL के पुराने सिविल या पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा MMTT एयरक्राफ्ट में। MMTT होता है मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट। इसके लिए HAL ने MOU करा है, टाई अप करा है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में। और यहां पर क्या हुआ था दोस्तों, इंडो इजराइल बायलैटरल वर्कशॉप हो रही थी क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर, जिसके थ्रू ये MOU या फिर टाई अप हुआ है। इंडो इजराइल बायलैटरल वर्कशॉप भी हुई है क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर। GOBP ने TVS मोटर्स के साथ में टाई अप करा है EV सॉल्यूशंस के लिए। एक्सप्लोर किया जाएगा कि कैसे एक पब्लिक EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा। जियो इसके लिए TVS मोटर्स के साथ टाई अप कर रहा है। थेल्स ने सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया CMTI के साथ टाई अप किया है फॉर एडवांस कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ओपन हार्डवेयर। थेल्स, जो कि एक फ्रेंच MNC है, उसने CMTI इंडिया के साथ में टाई अप किया है। CMTI होता है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोलैबोरेटिव रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ ओपन हार्डवेयर। आगे देखते हैं। Amazon ने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए इंटरनेट मेगा कॉन्स्टलेशन लगाना है। उसके लिए इसने बहुत बड़ी डील साइन करी है। अगले 5 साल में टोटल 83 लॉन्चेस किए जाएंगे, जो कि करीब करीब 3236 सैटेलाइट्स को लेकर जाएगा। जो प्रोजेक्ट कुइपर है, ये बहुत सारे इंटरनेट सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन होगा, जिससे हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड Amazon प्रोवाइड करेगा ग्लोबली। Amazon का ये प्रोजेक्ट है, जिसके लिए काफ़ी सारी कंपनीज के साथ में टाई अप हुआ है। प्रोजेक्ट कुइपर इंटरनेट मेगा कॉन्स्टलेशन, अगले 5 सालों में 83 लॉन्चेस किए जाएंगे। सर्बिया के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वुसिक, ये वहां का इलेक्शन जीत गए हैं। सर्बिया की कैपिटल करेंसी है सर्बिया बेलग्रेड दिनार। सर्बिया बेलग्रेड दिनार। प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंडर वुसिक, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं। चाइना ने गोआफोन 303 नाम की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है। चाइना ने
गुआफेन 303 नाम की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। प्रोफेसर रामदरश मिश्रा, इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है 2021 का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। सरस्वती सम्मान 2021 का मिला है रामदरश मिश्रा को। उनकी पोयम्स हैं मैं तो यहाँ हूँ, उनकी पोयम्स के इस कलेक्शन को सरस्वती सम्मान दिया गया है। प्रोफेसर रामदरश मिश्रा। क्यूएस रैंकिंग बाय सब्जेक्ट्स आई है। इसके अंदर बताया गया कि इंडिया के 35 प्रोग्राम हैं वो ग्लोबली 100 पोजीशंस के अंदर आए हैं। टोटल 35 इंडियन प्रोग्राम्स, इसमें से 6 प्रोग्राम्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कुछ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग दी जाती है। उसमें से 6 प्रोग्राम्स हैं जो टॉप 100 प्रोग्राम्स के अंदर आ गए। टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में इंडिया के 2 इंस्टीट्यूट्स हैं। आईआईटी बॉम्बे 65th रैंक पर है, आईआईटी दिल्ली 72 रैंक पर है। ये बात बोली गई है क्यूएस रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट के थ्रू। फोर्ब्स ने बिलियनर्स 2022 इंडेक्सिंग दी है। इलॉन मस्क सबसे ज्यादा अमीर इंसान है दुनिया के, $219 बिलियन का इनका नेटवर्थ बताया गया है। उसके बाद जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस एक 171 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ सेकंड नंबर पर हैं। इंडिया के मुकेश अंबानी 10th नंबर पर हैं और गौतम अडानी 11th नंबर पर हैं ग्लोबली बिलियनर्स की लिस्ट में। मुकेश अंबानी 10th पर, गौतम अडानी 11 नंबर पर। फ्रैंकोइस बेटनकॉर्ट मेयर्स, ये लॉरियल के फाउंडर की ग्रैंड डॉटर हैं। फ्रैंकोइस बेटनकॉर्ट मेयर्स ये रिचेस्ट वुमेन है वर्ल्ड में। 74.8 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड इज फ्रैंकोइस बेटनकॉर्ट मेयर्स। और इंडिया के जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है। इंडिया की रिचेस्ट वुमेन इज सावित्री जिंदल। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक जुपिटर जैसा एक प्लेनेट ढूंढा है, उसका नाम रखा गया है K2 2016 BLG 005LB। K2 2016 BLG 005LB इसे ट्विन ऑफ जुपिटर कहा जा रहा है। ये अर्थ से 17,000 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा दूर है। सबसे पहले इसको केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 2016 में देखा था, 17,000 लाइट ईयर्स पुराना, 17,000 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर ट्विन ऑफ जुपिटर। क्या नाम है? K2 2016 BLG 005LB। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा टेलीस्कोप से इसे देखा गया है, तो इसका आंसर है केपलर स्पेस टेलीस्कोप। ये फर्स्ट बाउंड माइक्रो लेंसिंग एक्सोप्लैनेट है जिसे स्पेस बेस्ड डेटा के थ्रू देखा गया है। फर्स्ट बाउंड माइक्रो लेंसिंग एक्सोप्लैनेट विच हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम स्पेस बेस्ड डेटा। ये बुक है दोस्तों नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI। ये हमारे फॉर्मर CAG विनोद राय ने लिखी है। उनका जो टेन्योर था BCCI में, उस टेन्योर को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने बुक लिखी है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI। विनोद राय ने यह बुक लिखी है। टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अर्जुन नायर 23 कारगिल हीरो। ये बुक है फ्रेंड्स टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। इस बुक को ऑथर करा है मीना नैयर ने और हिम्मत सिंह शेखावत ने। मीना नैयर ने और हिम्मत सिंह शेखावत ने यह बुक को ऑथर किया है। रिया जादौन 13 साल की हैं। इन्होंने 11th DGC ओपन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है जो कि दिल्ली गोल्फ क्लब में हो रही थी। रिया जादौन 13 साल की हैं। इन्होंने DGC लेडीज ओपन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है जो कि दिल्ली गोल्फ क्लब में हो रही थी। जो फिलफ्राइड सोंगा ये फ्रेंच टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है टेनिस से। 75th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी ये कोट्टापड़ी स्टेडियम इन मल्लापुरम केरला में शुरू की गई है। 75th एडिशन हो रहा है नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का। संतोष ट्रॉफी इसे हम लोग कहते हैं। यह कोट्टापड़ी स्टेडियम मल्लापुरम केरला में खेला जा रहा है। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये थे आपके करंट अफेयर्स 7 और 8 मार्च के। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डे बाय डे करंट अफेयर्स का अप्रैल 1st वीक का लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।